नंबर पे आता हमारा क्या है, लिस्ट है। लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये लिस्ट जब तक हम बनाएंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक कुछ भी काम होने वाला नहीं है। और ये हमें जिस तरीके से समझाया जाता है, जिस तरीके से बताया जाता है, हमारे 8 वचनों में कौन सा वचन कंप्लीट हुआ है, एक हुआ ड्रीम वाला। तो ड्रीम में समझ में आया, फॉर्मूला समझ में आया, ड्रीम आपका पूरा होगा कैसे, वो लिख लिया कि नहीं लिख लिया। रात में बैठ के और लिख लेना कि आपको 2025 में कौन सी कार लेनी है, कौन से कलर की होगी, किस कंपनी की होगी, कितने लाख की होगी और कितने तारीख को लेना है। वो लेके अपने घर में जाइए, वो फोटो शोरूम से, नेट से, कहीं से भी लगा, नेट से निकाल के घर में लगा दीजिए। क्लियर है, डेट लिख दीजिए, उसके बाद काम करना चालू कर दीजिए। आप देखेंगे अपने आप वो आपको काम पे लगा ही देगा वो ड्रीम, वो सपना आपका। फिर आता आपका लिस्ट। लिस्ट में दूसरे में आता सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट क्या है, लिखना आरंभ करो। इसको भी लिखना पड़ेगा, ड्रीम को भी लिखना पड़ेगा। हम सोचेंगे हमारे दिमाग में लिस्ट है, तो जब आप प्लान पे जाएंगे, ग्राउंड में जाएंगे, वो दिमाग से निकल जाएगा। सही बात है। ऐसे बहुत बार हुआ है, जब आप सुबह 4 लोगों को प्लान करना था, आपने 5 लोगों को प्लान करना था, लेकिन फील्ड में जाने के बाद आपको एक भी याद नहीं आ रहा। सही बात है। उस समय हमारे पास लिस्ट होना जरूरी है। जिनको प्लान दिखाना चाहते हैं, पहले उनका सबका नाम लिखें, डायरी पर लिखें, डायरी पे नाम उनका उतारें। जब हम कलम से लिख रहे होंगे तो फीलिंग आएगी नहीं आएगी, ये आदमी जरूर डायमंड बनेगा। दूसरे का लिखेंगे, ये भी डायमंड बनेगा। आप बताइए, लिस्ट को बनाते बनाते आपके माइंड में आइडिया आया नहीं आया, इसको डायमंड बनाना, इसको डायमंड बनाना, इसको डायमंड बनाना। तो जो आपके विचार आए हैं, तो वो विचार उस तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वो शब्द उस तक जाएंगे नहीं जाएंगे। जैसे होता है ना, कभी कभी हम किसी को याद ही कर रहे होते, तब तक उसका फोन आ लेता है। ये भी क्या है, ये फॉर्मूला, ये भी क्या टेक्निक ही है, ये भी एक नियम है। वो नियम के तहत वो काम कर रहा है, क्योंकि हमने उसको याद किया और उसका फोन आ गया। तो हम बोलते हैं कि आप 1000 साल जिएंगे, या हम कॉल उसको करने ही वाले थे, तब तक उसी का फोन आ गया। ये ऐसा होता कि नहीं होता। या वो अचानक बंदा मिल जाता है। तो जब हम नाम लिख रहे होते हैं, तब भी उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। सही बात है कि ये डायमंड बनेगा, इसको हमें डायमंड बनाना है, इसको हमें करोड़पति बनाना है, इसको हमें अरबपति बनाना है। तो हमें आज के बाद क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लिखना, डोंट प्रिजर्व, पक्षपात नहीं करना है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। अरे तो मौसा जी हैं, ये तो कभी बात मानते नहीं, ये तो पुरानी सोच वाले हैं, अरे पढ़े लिखे नहीं है। आपको उस पर दिमाग नहीं लगाना है, आपको एक साइड से सबका नाम लिखना। क्लियर है। जब लिख जाएगा तो वहां पे क्या होगा, मेरे सिटी वाइज भी आप कर सकते हो उसको, कि आपको जो सिटी वाइज करना है। जैसे A4 आगरा होता है, B4 बिलासपुर का होता है, R4 रायगढ़ का होता है, ऐसे R4 रायपुर होता है। तो सिटी वाइज आप उन सब लोगों के नाम लिखिए। क्लियर है। तो जब आप कभी रायगढ़ गए तो रायगढ़ वाली लिस्ट खोल के देखेंगे, तो रायगढ़ वाले लोगों को कॉल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और हमने सबको इकट्ठा लिख लिया, रायगढ़ जाके भी आ जाएंगे तो आप उनको कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये आपके दिमाग से वो चीजें निकल जाएंगी। क्लियर है। हमने अपनी लिस्ट को अपडेट भी करते रहना है। अपडेट कब होगी, जब शादी ब्याह फंक्शन में जाते हैं। वैसे तो कम जाना है, जाते हैं तो वहां पे नाम लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। सही बात है। जब हम सफर करते हैं, टेम्पो में, बस में, ट्रेन में, कहीं पर भी हम आते जाते, बाजार में कहीं सामान खरीदते हैं, तब उन लोगों के भी नाम हमने डायरी में ही लिखना है। हमने डायरी से बाहर नहीं लिखना। क्लियर है, बात समझ आ गई। आप ये सोचो कि आपने उसको नंबर सेव कर लिया, नंबर सेव करके मोबाइल में रख लिया। मैं गारंटी दे रहा हूं, जब उसको प्लान दिखाना होगा उसका नाम ही याद नहीं आएगा, फिर आप प्लान दिखा पाएंगे क्या। तो आपका सबको डाटा डायरी में होना चाहिए। 2 डायरी, एक छोटा डायरी आपकी जेब में रहनी चाहिए, एक बड़ी डायरी जो आपके घर में रहनी चाहिए। ये उसको ऐसे संभाल के रखना है जैसे बही खाते को संभाल के रखा जाता है। लॉकर की व्यवस्था करें, आप सही जगह पे इसको रखें। क्लियर है। ये डायरी आपकी हमेशा आपके साथ रहनी चाहिए। फ्रेंड के फार्मूले से भी हम अब उसको लिस्ट को बना सकते हैं। फ्रेंड में सारी चीजें आती है,
F फॉर फैमिली और फ्रेंड के जितने लोग हैं पहले उनके नाम लिख लो। फिर आपके रिलेटिव में जितने लोग हैं आप फिर उनके नाम लिख लो। फिर आपके इन लो इंजीनियर्स एंड टेक्निकल पर्सन जितने भी है, डॉक्टर्स है, आप उन लोगों के सबके नाम लिख लो। क्लियर है? जिन जिनको आप जानते हैं इस फॉर्मूले में। फिर आप यानी पड़ोसी जो लोग हैं आपके आस पड़ोस में रहते हैं, फिर आप उनका भी नाम लिख लो। ये वाले फॉर्मूले से याद करें। डॉक्टर्स और ड्रीमर्स लोग हैं जो एक नई बात और एक अजीब सी मतलब ऐसे लोग बड़ी बात कहते हैं या ऐसा लोग बोलते हैं ना, एक आपको अलग प्रकार का लगेगा, हमेशा बड़ी बात करते हैं, हमेशा बड़ी बड़ी उनके बातों मुंह से बात आती है, तो ऐसे लोग हैं ड्रीमर लोग होते हैं। सही बात है? जो हमेशा कंपनी बनाने की बात करेंगे, राजनीति में बड़े लेवल पे जाने की बात करेंगे, ज्यादा पैसा कमाने की बात करेंगे, ऐसे लोग ड्रीमर होते हैं। इनके हम नाम लिखना चाहिए। फिर आता है लास्ट हमारा क्या है, एस फॉर अपरिचित लोग हैं, जो हम चलते फिरते जो लोग हम घूमते हैं ना, टेम्पो में बस में सफर करते हैं, ये अपरिचित लोग हैं। आपको कहीं भी मिलते हैं, हमें डायरी पे उनका भी नाम लिखते रहना, अपनी डायरी में उसको ऐड करते रहना। क्लियर है?